हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा वार्डन या शिक्षक भर्ती के लिए जो कंप्यूटर का एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, उसमें हमने 2 क्लास कर लिया है, 2 एमसीक्यू हमारा हो चुका है। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू करने वाले हैं। क्लियर है? आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे वो आज की क्लास में हम करेंगे, और ये क्लास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है क्योंकि आउटपुट डिवाइस से आपके व्यापम के पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है? देखिए, जो क्वेश्चन का लेवल है मैंने सिंपल से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। ना ज़्यादा आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, ना ज़्यादा आपको एकदम कठिन क्वेश्चन मिलेगा। अभी हमने एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट किया है, तो हमारा जो लेवल होगा पहले आप उसमें रिदम बनाएंगे, तभी हम लेवल धीरे धीरे हाई कर पाएंगे। अभी तो हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कर रहे हैं, फिर हम कंप्लीट सिलेबस का भी एक वीडियो करेंगे, यानी आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस भी उसमें आपका पूरा एमसीक्यू उसका भी लगातार चलेगा। तो इसमें बने रहिएगा, और डेली आपकी 2 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा ही एमसीक्यू का, तो उसके अनुसार अपनी तैयारी पुख्ता करते रहिए। ठीक है? और अंत में कल का क्या टॉपिक होगा वो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, तो उसको आप कल पढ़ के आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जो मैं आपको कल की क्लास में ही बताया था, हॉस्टल वार्डन का कोर्स चल रहा है, शिक्षक भर्ती का कोर्स चल रहा है, सहायक शिक्षक, शिक्षक सहायक शिक्षक का कॉम्बो पैक। अगर आपको बाल विकास या शिक्षा शास्त्र केवल शिक्षक भर्ती का वो चाहिए तो वो अलग से भी कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको शिक्षक भर्ती का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन भी क्लास चल रही है आपकी, रायपुर भिलाई दोनों जगह ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरीके से कोर्स लेने में कोई परेशानी आ रही है तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स ले सकते हो। और जो भी क्लास हो रही है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप सीजीपीएससी नॉलेज नाम सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। अगर आपको उसमें ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी में पीडीएफ शेयर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक प्रिंटर नहीं है? ड्रम, डेजीविल, लेजर या स्विच? इसमें से कौन एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है आपको बताना है। ड्रम, डेजीविल, लेजर या स्विच? तो अगर आप देखेंगे ड्रम भी एक प्रिंटर होता है, डेजीविल भी एक प्रिंटर है, लेजर भी एक प्रिंटर होता है, जबकि स्विच जो है ये प्रिंटर नहीं होता। स्विच क्या होता है? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के बीच जो उनके बीच जो आप बोल सकते हो नेटवर्क, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए आप क्या करते हो? स्विच का प्रयोग करते हो। तो यहां पर आपका स्विच जो है ये आपका आप बोल सकते हो प्रिंटर नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों प्रिंटर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, जो यूजर प्रोसेसर को देता है, जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, या जो प्रोसेसर यूजर को देता है? क्या होता है आउटपुट आपको बताना है। जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, जो यूजर प्रोसेसर को देता है, जो प्रोसेसर यूजर से मिलता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट होता है। तो आउटपुट किसको मिलता है? यूजर को ही तो आउटपुट मिलता है। यानी जो इनपुट दिया होगा उसी के बाद उसके डेटा का प्रोसेसिंग हुआ होगा, और आउटपुट किसको मिलता है? यूजर को मिलता है। यानी जो प्रोसेसिंग होने के बाद यूजर को जो डेटा मिलता है वही आपका क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन का है जो प्रोसेसर यूजर को देता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? प्रोसेसर करता है। तो जो प्रोसेसर आपका आउटपुट देता है किसको? यूजर को जो चीज देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। इनमें से ऐसा कौन है जो स्याही पेन का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
प्लॉटर, VDU या इंकजेट प्रिंटर। इनमें से ऐसा कौन है जो स्याही पेन का प्रयोग करके एक उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाते हैं? तो देखिए इसमें जो इसका आंसर होगा वो है प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है ये उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, आपको मान ले कि कोई डिजाइनिंग करना है, डिजाइनिंग का जो ग्राफिक्स उतारना है वो सब काम कौन करता है? प्लॉटर करता है। तो प्लॉटर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, जो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाता है। और ये पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा प्लॉटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या टच स्क्रीन? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए प्लॉटर, अभी हमने पढ़ा प्लॉटर क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स देता है, यानी वो देने का काम कर रहा है, यानी ये आपका क्या हुआ? ये आपका आउटपुट डिवाइस हुआ। प्रिंटर, आप कोई भी फोटो कॉपी करवाते हो तो प्रिंट होता है पेज, यानी वो भी आउटपुट दे रहा है। मॉनिटर, मॉनिटर में आप कुछ भी देखो, अगर आप कीबोर्ड से जो भी एंट्री करते हो वो आपको दिखता कहां पे? मॉनिटर में, यानी वो भी देने का काम कर रहा है। टच स्क्रीन जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है। आप कोई भी अगर फोन में भी देखते हो, आप टच करते हो यानी इनपुट दे रहे हो, तो ये आपका क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। तो ये भी पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा टच स्क्रीन जो होता है ये इनपुट डिवाइस है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है उसको और क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल, कैथोड रे ट्यूब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। बताइए, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उस मॉनिटर को और, या कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल, कैथोड रे ट्यूब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट? तो याद रखिएगा, जो कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है इसको वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, या इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी इसी को बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी इसी को बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जो कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है उसका दूसरा नाम है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी इसी का नाम है। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? यानी जो हम बोलते हैं ना 12 इंच, 19 इंच, 18 इंच, 24 इंच, जो आपके कंप्यूटर मॉनिटर का डिस्प्ले होता है उसके आकार को कैसे मापा जाता है? जिगजैग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनली? तो आपके मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापते हैं? तो याद रखिएगा, मान लेते हैं ये आपके मॉनिटर है, ठीक है, तो मॉनिटर कितने इंच का है, उसका डिस्प्ले कितने इंच का है, कैसे पता चलेगा? डायगोनल इसकी ऐसे नापा जाता है। ठीक है, तो आपके डिस्प्ले किस तरीके से मापा जाता है? डायगोनल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, डायगोनली। क्लियर है? तो डायगोनल जो है ऐसा डिस्प्ले का आकार उसका मापा जाता है, ये डायगोनल जितना इंच आएगा उतना डिस्प्ले का, आप बोलते हो ये 12 इंच है, 14 इंच है, 19 इंच है, इस तरीके से होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा आपको उतना साफ दिखेगा। तो यहां पर आपको पता है कि कोई भी पिक्चर में रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं? जितने आपके ये पिक्सल जो है जितने नजदीक आते जाएंगे, ये पिक्सल जो डॉट डॉट बनते हैं वही डॉट डॉट बनाकर क्या करते हैं? एक पिक्चर का निर्माण करते हैं। तो ये जो पिक्सल जिसको हम डॉट डॉट बोल रहे हैं, ये जितने नजदीक होंगे, जितने आपस में नजदीक होंगे, आपकी पिक्चर की क्लैरिटी उतनी ज्यादा साफ होगी। ठीक है, यानी आपकी पिक्चर जो है उतनी क्लियर दिखेगी। तो यहां पर आपका क्या होगा? तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो इसका आंसर होगा पिक्सल उतने उतने नजदीक होंगे, पिक्सल उतने नजदीक होंगे। और ये आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो उसको बनाने वाले जो पिक्सल है जो डॉट डॉट से बनते हैं उसकी संख्या तो ज्यादा आएगी, लेकिन वो उतने नजदीक होंगे। रेजोल्यूशन ज्यादा उसी को बोलेंगे जब पिक्सल एकदम आसपास होंगे, एकदम सटे सटे होंगे, तभी पिक्चर में क्लियर दिखेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। निम्न विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। सीपीयू, प्रिंटर, एएलयू या स्प्रेडशीट?
निम्न में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है? पेरिफेरल डिवाइस का मतलब जो कंप्यूटर का अंग नहीं है लेकिन उसको किसी वायर के माध्यम से, यूएसबी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जोड़कर कंप्यूटर से उसका प्रयोग किया जाता है। यानी वो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है लेकिन बाहरी चीज है, लेकिन उसको कंप्यूटर से जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो वो कौन सा है? तो देखेंगे यहां पर सीपीयू कंप्यूटर का अंग है, आपका मस्तिष्क है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सीपीयू का ही भाग है। स्प्रेडशीट भी कंप्यूटर का ही भाग है। लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर कंप्यूटर का अंग नहीं है। प्रिंट, किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को कंप्यूटर से एक यूएसबी के माध्यम से जोड़ा जाता है, एक स्विच के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसके बाद ही उसमें आदान प्रदान कोई भी चीज, कंप्यूटर की चीज आप प्रिंट कर सकते हो। तो प्रिंटर जो है ये आपकी पेरिफेरल डिवाइस है, जो बाहरी तत्व है जो कि कंप्यूटर में बाहर से जोड़ा जाता है। क्लियर है? तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, मॉनिटर पर, स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो क्या कहा जाता है? मॉनिटर पर, स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहते हैं? लॉगिन स्क्रीन, इंटरफेस, डेस्कटॉप या स्क्रीन सेवर? मॉनिटर पर, स्क्रीन पर कोई अन्य पिक्चर नहीं चल रही है, अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तो उसे क्या कहते हैं? लॉगिन स्क्रीन, इंटरफेस, डेस्कटॉप या स्क्रीन सेवर? तो याद रखना, अगर आपके मॉनिटर में कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही है तो यानी आपका मॉनिटर ऐसा खुला है, इसमें कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। याद रखिएगा, जब मॉनिटर में आपका कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तो इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसको होम स्क्रीन भी बोलते हैं। याद रखना, इसको होम स्क्रीन भी कहा जाता है। यह भी चीज याद रखना, इसी को हम होम स्क्रीन भी कहते हैं। क्लियर? तो आपके यहां पर आंसर क्या होगा? होम स्क्रीन ऑप्शन में नहीं दिया, डेस्कटॉप इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉनिटर पर, स्क्रीन पर अगर कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? हम इसको होम स्क्रीन या डेस्कटॉप बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंट डिवाइस रिजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन को, यानी प्रिंटर की क्षमता को, उसकी गुणवत्ता को कैसे मापते हैं? डॉट्स पर इंच, बिट्स पर इंच, पिक्चर पर इंच या इमेजेस पर इंच? ये आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंटर की गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है या प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार मापा जाता है? डॉट्स पर इंच, बिट्स पर इंच, पिक्चर पर इंच या इमेजेस पर इंच? तो याद रखना यहां पर क्या होगा? डीपीआई। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापते हैं डीपीआई, यानी डॉट्स पर इंच से मापा जाता है कि 1 इंच में कितने डॉट लगे हैं। यानी 1 इंच में आपके कितने डॉट लगे, यानी उतने पिक्सल हुए। तो वो डॉट जितने नजदीक होते जाएंगे रेजोल्यूशन उतना बढ़ता जाएगा। डॉट्स पर इंच, अगर 1 इंच में 10 डॉट लगे हैं और 1 इंच में आपके 20 डॉट लगे हैं तो किसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा? जब 1 इंच में आपके 20 डॉट लगे हैं। वैसे 1 इंच में 30 डॉट लगे होंगे तब रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, लेकिन क्योंकि 1 इंच में डॉट लग रहे हैं यानी वो डॉट क्या हो रहे हैं? लगातार पास होते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, तो जितने पास आएंगे उतने रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉट्स पर इंच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या मॉनिटर? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन है। रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या मॉनिटर? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पिक्सल की संख्या यानी पिक्सल जितने नजदीक होंगे रेजोल्यूशन उतना ज्यादा होता है। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि कल कर दिए, आपने कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, परसों अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपका रिस्पॉन्स लगातार बने रहना चाहिए, तो ताकि हम डेली आपके बेसिस के लिए वीडियो आपके लिए ला ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है? प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है? सीपीएम, आरपीएम, पीपीएम? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 और 3 दोनों? प्रिंटर की गति को मापने की इकाई क्या है? सीपीएम, आरपीएम, पीपीएम? तो देखिए, जो प्रिंटर की गति होती है वो कैरेक्टर पर मिनट में भी मापी जाती है, यानी सीपीएम में भी मापी जाती है। पीपीएम यानी पेज पर मिनट में भी मापी जाती है। ठीक है, कैरेक्टर पर मिनट, पेज पर मिनट, दोनों में मापी जाती है। तो 1 और 3 दोनों आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफी शोर करता है? निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफी शोर करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर? इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो काफी शोर करता है प्रिंट करते समय? तो सीधी सी बात है, जो प्रिंटर जो होगा, ऐसा प्रिंटर जो इंपैक्ट करता हो। इंपैक्ट का मतलब वो कागज में किसी भी अक्षर को इंपैक्ट करके उसको छापता हो, तो उसी को वो क्या करेगा, आपका शोर करेगा प्रिंट करते समय। जैसे आप टाइपराइटर देखे होंगे, आप टाइपराइटर में जैसे ही बटन दबाते हैं तो उसमें पेज लगा रहा है तो उसमें टक 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 की आवाज आती है, यानी वो शोर कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर जो प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, जो कागज में एक हैमर के माध्यम से इंपैक्ट करके किसी भी अक्षर या चित्र को छापते हैं डॉट के माध्यम से, वही क्या होंगे, शोर करेंगे। तो इसमें देखेंगे जैसे लेजर प्रिंटर, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर, ये इंक का छिड़काव करके प्रिंट करते हैं, नॉन इंपैक्ट है। और नॉन इंपैक्ट तो ये भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो डॉट डॉट छाप छाप के आपका क्या करता है, चित्र या टेक्स्ट को पूरा करता है। इसलिए इसमें प्रिंटिंग होते समय आपका क्या लगता है, आप ये बोल सकते हो कि उसमें आवाज ज्यादा आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति वृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति वृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? लेजर प्रिंटर, फ्लैट बेड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? इनमें से ऐसी कौन सी इकाई है जो वृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे बड़े बड़े ड्राइंग बनाने में सक्षम होती है? लेजर प्रिंटर, फ्लैट बेड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, फ्लैट बेड प्रिंटर। फ्लैट बेड प्रिंटर क्या होता है, बड़े बड़े जो आपके निर्माण कार्यों के चित्र होते हैं या आपके जो बड़े बड़े ड्राइंग होते हैं, उसको जो है आपका ये प्लास्टिक वाला एक मेटल होता है उसमें निकाल लेता है। ठीक है, आपका ड्राइंग बनाकर उसको सीट को बड़ी बड़ी सीटों में उसको निकाल लेता है। तो इसका आंसर होगा फ्लैट बेड प्रिंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? इनमें से ऐसा कौन है जो इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? इंपैक्ट का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो पेज में इंपैक्ट करके उसमें जो है हैमर के माध्यम से इंपैक्ट करता है और अक्षर को छापता है। तो इसमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा, इंकजेट प्रिंटर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इंकजेट प्रिंटर स्याही की नोजल के माध्यम से स्याही के बौछार करता है और उसको जो है पेज में छापता है। तो इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इंकजेट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? लाइन बाय लाइन, पिक्सल बाय पिक्सल, पेज बाय पेज या करेक्टर बाय करेक्टर? लेजर प्रिंटर किस तरीके से प्रिंट करता है? तो लेजर प्रिंटर क्या करता है, आप जैसे ही एक पेज डालेंगे वो पूरे पेज में एक साथ प्रिंट करके निकालता है। तो लेजर प्रिंटर जो है पेज बाय पेज प्रिंट करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है, लेजर प्रिंटर पेज बाय पेज प्रिंट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिल इन द ब्लैंक्स, प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो 64 नोजल के माध्यम से स्याही की बौछार करके प्रिंट करता है? डेजी व्हील, लेजर, इंकजेट या डॉट मैट्रिक्स? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें नोजल से स्याही की बौछार होती है और उसको छापता है। तो इसका आंसर होगा सी, इंकजेट प्रिंटर। और प्रिंटर से व्यापम का फेवरेट पार्ट है, प्रिंटर से क्वेश्चन हर साल बनते हैं और इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है? जो यहां पर विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है, आपको बताना है। लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर? तो साफ साफ दिख रहा है, लेजर प्रिंटर जो है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो एक ही बचा जो दिए गए विकल्प में अलग है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है?
जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो आउटपुट क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम या कोई नहीं? जब कोई कंप्यूटर हाँ आपका रिपोर्ट प्रिंट करता है तो उसके क्या कहलाते हैं? तो अगर आप देखिए कोई भी प्रिंट करवाने जाते हैं, मैं अगर मान बोल लेता हूं कि मैं आपको नोट्स दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, तो आप पीडीएफ की क्या करोगे? प्रिंट निकालोगे। तो जो भी चीज प्रिंट निकलेगा वो आपकी हार्ड कॉपी होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्ड कॉपी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट और लेजर प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? कौन सा प्रिंटर है जो एक एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो देखिए अगर आप एक प्रकार से टाइपराइटर को देखे हैं तो टाइपराइटर में क्या होता है, आपके इस तरीके से टाइपराइटर होता है, यहां पर आपका पेज रहता है, ठीक है, और आप जो भी टाइप करते रहते हो वो पेज लगातार आगे बढ़ता जाता है, वो खत्म नहीं होता। यानी पेज आपका ऐसा नहीं कि एक पेज ही आप लगातार प्रिंट कर सकते हो, एक पेज खत्म हुआ दूसरा पेज खत्म हुआ, उसमें नए पेज लगाने की जरूरत नहीं। पेज की एक लंबी सीट होती है, वो सीट में जो भी आप टाइप करते जाते हो लगातार वो सीट को आप आगे खींचते हुए जा सकते हो। तो यहां पर आपका कौन सा प्रिंटर है जो एक एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? तो मैंने बताया अब जो इंपैक्ट प्रिंटर होगा वो लगातार पेज का प्रयोग कर सकता है, यानी उसके लिए आपको पेज बदलने की जरूरत नहीं है। पेज का एक लंबा सीट लगा दीजिए और लगातार आपका वो पेज में टाइप करते करते वो मतलब पेज में आपका लगातार वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि वो करेक्टर प्रिंटर धीरे धीरे करेक्टर बनाएगा, फिर एक लाइन बनाएगा और उसके बाद वो पेज को आगे करता जाएगा जैसे जैसे आप टाइपराइटर में करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका ऐसा है जो एक एक सीट के बजाय निरंतर आपका पेज बदले बिना प्रिंट मतलब प्रिंट होता रहेगा, यानी एक लंबी सीट आप पेज की लगा दोगे, एक पेज का फोल्डर मतलब वो पूरा फोल्ड करके लगा दोगे, लगातार उसमें वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें पेज आपको बदलना पड़े, ये भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे हैं? लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे हैं? धीमे, तेज, कम महंगे या अधिक महंगे? तो जो लेजर प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर की तुलना में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ये बहुत धीमे होते हैं, ठीक है। इसके आंसर अगर आप देखेंगे महंगे, कम महंगे, अधिक महंगे भी हो सकता है, लेकिन जो विभाग आंसर लेता है वो यही आंसर लेता है कि लेजर प्रिंटर की तुलना में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनकी गति धीमी होती है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स जो है वो हैमर के माध्यम से धीरे धीरे उसमें प्रिंट करेगा, जबकि आपका लेजर प्रिंटर जो है एक साथ प्रिंट करता है, तो ये धीमे आएगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? कौन सा प्रिंटर है जो आप बोल सकते हो प्रिंट करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो सभी को पता है जो लेजर प्रिंटर होता है वो प्रकाश के माध्यम से जो आपकी स्याही मतलब आपका जो स्याही आता है नोजल के माध्यम से उसको लेजर क्या करता है? प्रकाश मारता है और गर्म करके उसको वहां पर आपका पेज में उसको छाप देता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका? लेजर प्रिंटर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर। जो टोनर होता है ना, टोनर से आपका कलर निकलता है, आपका पाउडर निकलता है, और पाउडर निकलते ही वहां पर वो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश क्या करता है? उसको वहां पर छाप देता है। तो लेजर प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है? लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन छापता है? 100 से 200, 5 से 50, 20 से 50 या 200 से 2000? लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन छापता है? तो ये हर बुक में अलग अलग इसका सोर्स मिलता है, लेकिन जो विभाग आंसर लेता है वो लेता है 200 से 2000। तो आपको भी यही आंसर लेकर चलना है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 लाइन छापता है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग इसका आंसर मिल सकता है, लेकिन जो विभाग आंसर लेता है वो है 200 से 2000। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? इसमें से ऐसा कौन सा डिवाइस, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन है जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम या मॉनिटर?
इनमें से ऐसा कौन है जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो आपका आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम जो होता है ये पहले एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, ये आपका सिग्नलों का रूपांतरण करता है। तो मॉडेम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम का फुल फॉर्म है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं जो है 25वां क्वेश्चन। VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो VGA का पूर्ण रूप क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्लियर? तो आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, कल हमने 23 किए थे, उसके पहले हमने 20 क्वेश्चन किए थे। तो धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या भी मैं आपके लिए बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे आपका रिदम बढ़ रहा है इसमें क्वेश्चन और बढ़ते जाएंगे। तो हमने इनपुट डिवाइस भी अलग से क्वेश्चन देख लिए, आउटपुट डिवाइस भी देख लिए, कंप्यूटर का सामान्य परिचय भी देख लिए। कल की क्लास में अब आपको पढ़ना है स्टोरेज डिवाइस, यानी कल आपका जो एमसीक्यू सेशन होगा उसका टॉपिक होगा स्टोरेज डिवाइस। तो कल भी आपको 2 बजे वापस जुड़ना है, और अगर आपको ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा हो, तो आप यहाँ पर चैनल को लाइक, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए आए हैं। हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो चैनल में पहले से मतलब वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे। आपके बेनिफिशियल के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपको सपोर्ट आपको ही करना पड़ेगा। अगर हम आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं तो सपोर्ट आपको भी करना पड़ेगा। तो आप केवल वीडियो देख कर ना जाइए, वीडियो में अगर आप नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और जल्द से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलेंगे हम कल वापस आपको स्टोरेज डिवाइस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।